हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काई कोचिंग। बच्चों, कई लोगों कह रहे थे कि जी ट्यूशन चैनल को सर्च करने में प्रॉब्लम आती है और स्काई के नाम से कई चैनल बने हुए हैं। तो उसके लिए आप ये इजी होम ट्यूशन सर्च कर सकते हैं। ये इसमें इजी होम ट्यूशन ब्रैकेट में डाला हुआ है वैसे तो हमने स्काई कोचिंग के, लेकिन इसको आप डालोगे तो क्योंकि इसका शायद हैशटैग यही है इजी होम ट्यूशन, इसके नाम से आपको आराम से सर्च में आ जाएगा चैनल। तो स्काई कोचिंग इजी होम ट्यूशन या इजी होम ट्यूशन स्काई कोचिंग। चलिए आज बात करते हैं हम पास्ट की। प्रेजेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जिन्हें नहीं देखा पिछली वीडियो देख सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट आज चलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले, ये मत समझना कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बिना तुम्हें इंग्लिश मीडियम में कुछ नहीं आने वाला है। इंग्लिश की हिंदी और हिंदी की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। इसमें वाइस वर्सा दोनों तरफ से होता है, हिंदी से इंग्लिश, वाइस वर्सा इंग्लिश टू हिंदी। चलिए बात कैसे करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है भाई? अब देखो, जैसे मैं पहचान बोल रहा हूँ हिंदी मीडियम के वालों के लिए, तो पहले वो हिंदी देखेंगे कि भाई सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा। अगर वो मान लो कहीं पे गई थी, उसने कुछ खाया था, पिया था, किया था, तो ये होता है। एक अलग टाइप होता है इसमें, जैसे वो जाया करता था, जाया करता था, खाया करता था, पिया करता था, इस टाइप्स की आदत वाले सेंटेंस। तो दो तरह के सेंटेंस आते हैं इसमें प्रेजेंट पास्ट के इंडेफिनिट में। देखो रूल्स की बात करें, वैसे तो टेबल में हमने बता रखे हैं रूल्स आपको कि अगर इस तरह के सेंटेंस हो, गया था, उसने खाया था, पिया था, किया था, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो उनके लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। गॉट इट। दूसरा था सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर उसका नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब एंटर कर जाती है इसमें, डिड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब एंटर कर जाती है? डिड। यही हेल्पिंग वर्ब सबके साथ में। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तब भी सेम कंडीशन कि डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी और फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये तो था दो रूल जब इसमें सिंपल सेंटेंस में गए थे, खाया था, पिया था, खेले थे। लेकिन जब ऐसा सेंटेंस आ जाए जैसे वह जाया करता था, खेला करता था, है ना, जब मैं छोटा था गाड़ी चलाया करता था, 5 साल का था तो मैं सिगरेट पिया करता था, कुछ भी लिख दो ए टू जेड, अगर कोई आपकी पुरानी आदत को बताते हैं, तो उस वाले केस में इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी ऑल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में यूज्ड टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये यूज्ड आदि होने को बताता है, मतलब मैं क्या करता था, यूज टू, किसी चीज का आदि था या मैं पहले क्या करता था, मेरी आदत थी, तो यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब लगा के और फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। मना करना हो तो यूज्ड के बीच में यहाँ पे नोट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये दो तरह के रूल हम इसमें स्टडी करेंगे। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये मैंने सारी याद करा रखी है आपको। अगर याद नहीं है तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों चाहे यूपी बोर्ड के, कहीं से भी अवेलेबल करा लो आप हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी फॉर्म्स। हिंदी मीडियम वालों को तो ग्रामर में मिल ही जाते हैं इजीली, अगर सीबीएसई बोर्ड वालों को नहीं मिलते तो वो भी हिंदी मीडियम की ग्रामर की बुक से इनको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, या किसी दिन एक वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें आ जाएंगे सारे। चलिए बात करते हैं इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे इसका सेंटेंस आ जाएगा, मैं आज मुंबई गया था। सिंपल। इधर वाले का सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनेगा, मैं बचपन में कार चलाया करता था। ठीक है भाई, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझ लेना आप। ठीक है,
ये सेंटेंस सिंपल वाला और ये आदत वाला। अब देखो कैसे कैसे बनाएंगे। मैं आज मुंबई गया था, तो रूल तो वही है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्ब। एडवर्ब में भी टाइम स्पेशल सबसे पीछे रहता है। रूल जिंदाबाद है, ये एक ही रूल, एक ही फॉर्मूला, एक ही स्ट्रक्चर, और पूरी इंग्लिश इसी से कराएंगे। इंग्लिश का हर रूल इसी से होगा। मैं आज मुंबई गया था। अब देखो सबसे पहला काम वही, सब्जेक्ट छांट लो। मैं हो गया, आज टाइम हो गया, एडवर्ब है एक तरीके से, मुंबई ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब गया था, कहीं पे गया था। ठीक है भाई, तो गया था इससे तो पहचान होगी कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट का इंडेफिनिट। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूं कि जहाँ पे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगी मिलेगी या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो उनको कैसी हिंदी में मीनिंग समझना है, निकालना है, दिमाग में समझना है, तो उन्हें समझना है जैसे गया था टाइप का। अगर यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म लिखना कहीं पे लिखी हुई, तो जब मैं पढ़ के इंग्लिश का सेंटेंस अपनी बुक में उसका मीनिंग समझेंगे दिमाग में, तो वो करता था, चलाया करता था, खाया करता था, है ना, इस टाइप का दिमाग में सेंस निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे। तो ये इस तरह से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जरूरी है। आगे और सेंटेंस में क्लियर करते हैं कैसे। जैसे हिंदी वाले तो क्या करेंगे, ये था तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं आज मुंबई गया था, तो क्या बनाएंगे, मैं के लिए आई सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आई मैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी भाई, सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव है, सेकंड फॉर्म लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह नहीं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली सीधी मेन वर्ब लगेगी, और मेन वर्ब की लगेगी सेकंड फॉर्म। और गया, गया का होता है गो, गो वेंट गॉन, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या बैठेगी, वेंट, तो आई वेंट मैं गया था। फिर नंबर आया तीसरा ऑब्जेक्ट का, कहाँ पे गया था, जब कहीं जाते हैं तो टू लगा के उस शहर का, उस जगह का नाम लिख देंगे, मुंबई। कहाँ गया था मैं, मुंबई, ऑब्जेक्ट आ गया। कब गया था, आज गया था, तो अगला नंबर एडवर्ब का है, तो आज गया था, तो टुडे, तो ये टाइम आ गया एडवर्ब की जगह, तो आई वेंट टू मुंबई टुडे, सेंटेंस बन गया। वहीं अगर मैं ये वाला सेंटेंस बनाऊं, मैं बचपन में कार चलाया करता था, तो आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी ये वाली, यूज्ड वाली, यूज्ड टू, तो आई यूज्ड टू, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और लगेगी लगेगी ये, ऐसा नहीं है कि किसी सेंटेंस में लगे इसी में नहीं, ये सभी में लगेगी। आई यूज्ड टू, मैं चलाया करता था, अब फर्स्ट फॉर्म चलाने की, यूज टू, कार चलाने को क्या बोलते हैं भाई, ड्राइव, बाइक चलाने को राइड बोलते हैं, तो आई यूज टू ड्राइव, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सब्जेक्ट ये था, मेन वर्ब ये था, और कार ऑब्जेक्ट है, और कब चला था, बचपन में, ये टाइम या एडवर्ब है। तो आई यूज टू ड्राइव, ऑब्जेक्ट आ गया कार, मैं कार चलाया करता था, कब चलाया करता था, बचपन में, तो क्या लिखेंगे, इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में कार चलाया करता था, ये एडवर्ब आ गया टाइम वाला। तो आई यूज टू ड्राइव कार इन चाइल्डहुड। दोनों में डिफरेंस समझे, यूज टू का और उसमें सीधी वेंट लगी। अच्छा इसका नेगेटिव बनाओ, इधर वाले का नेगेटिव कैसे बनेगा, मैं मुंबई गया था आज। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले समझो, मान लो आपको सेंटेंस मिलेगा आई वेंट टू मुंबई टुडे, तो जब तक आपको बेटा ये नहीं पता होगा कि वेंट सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म लगी है किसी सब्जेक्ट के साथ में, तो उसका मीनिंग, उसकी सेंस हिंदी में हम क्या निकालें, कैसे निकालें, तो तब तक आप समझ नहीं पाएंगे इंग्लिश को। अगर आपको ये रूल पता है तो इसकी ये सेंस आप तुरंत निकालेंगे, इधर से इधर समझ लेंगे। और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो दोनों तरफ से है, अगर उसको ट्रांसलेशन में आता है तो इधर से इधर बना सकते हैं, अगर मीनिंग आपको इंग्लिश का पढ़ना निकालना है तो इधर से इधर समझ लेंगे, तो आपको लिए डबल चाहिए। इसी तरह से अगर सीबीएसई बोर्ड वालों को पता है कि आई यूज टू ड्राइव कार इन चाइल्डहुड लिखा हुआ है, तो आपको पता है यूज टू और फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, किस तरह की सेंस निकलेगी, तो आप ये मीनिंग निकाल सकते हो। अगर आपको ये रूल ही नहीं मालूम है तो ये कैसे निकालोगे भाई, फिर तो रटना ही एक काम रह जाएगा बस, और रटने से कोई पढ़ाई होती नहीं, कमजोरी रह जाते हैं आप। चलिए इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं आज मुंबई गया था और मैं आज मुंबई नहीं गया था, है ना, नेगेटिव बनाना हो,
तो नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव का रूल क्या बताया था मैंने, अगर नेगेटिव, माइनस का मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है या इंटरोगेटिव आता है तो डिड लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, स्ट्रक्चर यही चलेगी। चलिए, सब्जेक्ट सबसे शुरू में आई और मैंने बोल रखा है नोट कहाँ लगाना है, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पीछे नोट लगना है, यही जगह है, कोई भी टेंस हो इंग्लिश का यही काम होना है इसमें। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, डिड, तो मैं लगाऊंगा आई डिड और उसके पीछे आ जाएगा नोट, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और उसके पीछे नोट आ गया। अब इसके बाद में आता है फिर मेरा मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म जाने की गो होती है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा गो, तो ये मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कहाँ गया था मैं, मुंबई गया था, तो टू लगा के कहीं जाते हैं और जब कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, तो यहाँ पे गए तो टू मुंबई, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम वगैरह आ गया तो टुडे, ये पीछे ही रहेगा एडवर्ब में। तो आई डिड नॉट गो टू मुंबई टुडे, मैं आज मुंबई नहीं गया था, है ना, आई डिड नॉट गो टू मुंबई टुडे, मैं आज मुंबई नहीं गया था। ठीक है, तो डिड नॉट और गो टू मुंबई फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगर इसमें नेगेटिव बनाना हो हमें तो यूज्ड के बाद में नोट आ जाएगा, आई यूज्ड और उसके बाद में नॉट, वही हेल्पिंग वर्ब के पीछे नोट आ गया। बाकी बचा हुआ टू पीछे बची हेल्पिंग वर्ब का, और ड्राइव ये तो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, कार बाकी सेंटेंस सेम। इसमें वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर में इसके पीछे नोट आ गया, फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में यहाँ पे ड्राइव है, इन्फिनेटिव की तरह से यूज होगी, आई यूज्ड नॉट टू ड्राइव कार, ये ऑब्जेक्ट बाकी सब। चलिए, इसका नेक्स्ट बनाना हो, क्या मैं मुंबई गया था, क्या वाला बनाना हो, शुरू में ही क्या आ जाए, अगर क्या करेंगे हम डिड को उठाएंगे और आगे निकाल देंगे, तो डिड कैपिटल लिखेंगे, आई, अब डिड जब भी लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है भाई, तो डिड आई गो, क्या मैं गया था टू मुंबई टुडे। ठीक है, इंटरोगेटिव साइन। और अगर क्या मैं नहीं गया था इसमें भी नेगेटिव आ जाए तो सिर्फ नोट, सब्जेक्ट के पीछे यहाँ नोट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे गई तो जाने दो लेकिन नोट पीछे ही रहेगा, तो डिड आई नॉट गो टू मुंबई टुडे। मैं क्यों गया था, तो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड आया तो सबसे शुरू में वाई, और डिड भी वही रहेगा क्योंकि ये राजा वर्ड है, उसके साथ में उसकी रानी भी रहेगी हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड आई राजकुमार आया गो, मैं क्यों गया था। ठीक है भाई, फिर मैं क्यों नहीं गया था, तो वाई डिड आई नॉट गो, मैं क्यों नहीं गया था, तो बस सब्जेक्ट के बाद नोट हो गया और बाकी सेंटेंस सेम। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इधर, इसका इंटरोगेटिव क्या था, क्या मैं चलाया करता था, तो यूज्ड को आगे ले आएंगे, तो यूज्ड आई टू ड्राइव, क्या मैं चलाया करता था, क्या मैं नहीं चलाया करता था, तो यूज्ड आई नॉट टू ड्राइव, मैं क्यों चलाया कर सकता था, तो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड आगे और यूज्ड और आई वगैरह ऐसे ही सेम बन जाएंगे। ठीक है भाई, वाई वगैरह वैन वगैरह आगे लगाओ, यूज लगाओ, आई लगाओ, नॉट लगाओ, पीछे झुका दो। चलिए अब एक सेंटेंस करते हैं कि कौन चलाया करता है या कौन चला था या कौन गया था, कौन वाला बना लेते हैं। और कभी नहीं गया, एक कभी नहीं नेवर वाला होता है ना भाई, नेवर वाले में भी पॉजिटिव की तरह से कभी नहीं वाला लेते हैं एक सेंटेंस, जैसे वह मुंबई कभी नहीं गई, तो गई या गई थी, कुछ भी इतना भी आ सकता है। तो कभी नहीं वाले सेंटेंस नेवर से बनते हैं, इनमें नेवर आता है नोट की जगह, और ये नेवर वाले सेंटेंस जो है नेगेटिव में नहीं आके ये पॉजिटिव सेंटेंस की तरह से बनते हैं और इनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर चेंज कर दूँ जरा सा, तो इसमें नेवर वाले जो सेंटेंस हैं उनमें भी सेकंड फॉर्म, और अगर डब्ल्यू एस टाइप वर्ड में हु आ जाए
तो उसमें भी सेकंड फॉर्म ही लगेगी। दो सेंटेंस लेके बनाते हैं। तो वह मुंबई कभी नहीं गई, तो कभी नहीं वाला आ गया। ठीक है, तो जब कभी नहीं वाला सेंटेंस आ जाता है तो कैसे बनाएंगे, जैसे सी, अब कभी नहीं के लिए नेवर। ठीक है, अब में डिड वगैरह का यूज नहीं होता भाई, भले ही नेगेटिव है लेकिन नेवर वाला है, तो सी नेवर। और सेकंड फॉर्म का यूज होगा सी नेवर वेंट, वह कभी नहीं गई। सी नेवर वेंट टू मुंबई, वह कभी भी मुंबई नहीं गई। भाई ये एक सेंटेंस स्पेशल है, जिसको आपको ध्यान रखना है कि कभी नहीं वाला सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस की तरह से ट्रीट होता है, वो भी सिंगुलर वाला। ठीक है, यानी कि इसमें नेवर और सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ। ऐसे ही कौन वाला है, जैसे मुंबई कौन गई थी, मुंबई कौन गई थी। अब कई बार लोग जो है ना मुंबई सोच के शुरू में ही इसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं कि यही सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। कौन वाले सेंटेंस में कौन ही तो सब्जेक्ट का काम करता है और कौन ही डब्ल्यूएस टाइप वर्ड का काम करता है। तो हम क्या करेंगे इस वाले में, और ट्रीट कैसे होता है, जैसे सिंगुलर का पॉजिटिव सेंटेंस हो, ट्रीटमेंट उस तरह से होता है इसका। ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसी में दोनों में ये स्पेशल केस है। भाई कौन के लिए हम हु लगा देंगे सबसे शुरू में ही, यही सब्जेक्ट हुआ, यही क्वेश्चन वर्ड हुआ हमारा, डब्ल्यूएस टाइप वर्ड हुआ। ठीक है भाई, उस तरह से इस्तेमाल हो गया। तो हु, और उसके बाद में सीधा का सीधा वेंट, कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। देखो जैसे इसमें मैंने बोला था सिंगुलर का पॉजिटिव सेंटेंस, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो उनका पॉजिटिव सेंटेंस हो तो सेकंड फॉर्म डायरेक्ट, वही काम नेवर के साथ, वही हु के साथ, वही हमने यहाँ कर दिया कि भाई कौन जो है, कौन वेंट, सीधा सब्जेक्ट की तरह से वेंट, गई टू मुंबई, कौन मुंबई गई, सीधा सीधा आ गया हु वेंट टू मुंबई, बस कहानी खत्म। कौन नहीं गई इसमें भी ऐसा आ जाता तो हु, अब लगेगा डिड, हु डिड नॉट गो, अब फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी, बस ये स्पेशल ध्यान रखो। जब नेगेटिव बनेगा तो डिड नॉट लगेगा, हु डिड नॉट गो टू मुंबई। अब मुंबई कौन नहीं गई, हु डिड नॉट गो टू मुंबई, नेगेटिव में लग जाएगा डिड। स्पेशल सेंटेंस है भाई, याद रखना इन्हें, और कुछ प्रैक्टिस करें। आई थिंक इतना काफ़ी है इसके लिए, और बाकी तो हम पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। हाँ भाई फॉर्म्स वगैरह आप याद करते रहना, उनके बिना समझ में नहीं आएगा कुछ भी। सेंटेंस ले लेते हैं अब एक दो घर के लिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है। एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मेरी बहन, कल ले लेते हैं, कल मेरी बहन कल बाजार गई थी। ठीक है भाई, इसके 6 बनाने हैं आपको। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, उसके चाचा बचपन में गाली दिया करते थे। ठीक है भाई, इसके 6 बनाना। एक कौन वाला ले लें, तुम्हें रोज कौन पीटता था। इसके तो दो ही बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, सिर्फ दो बनाने हैं। तुम्हें रोज कौन पीटता था। और
बना लो कि हम मान लो सिनेमा कभी नहीं गए या गए थे, है ना। हम सिनेमा कभी नहीं गए या कभी नहीं गए थे। तो इनके तो एक एक ही बनेगा, इसका एक ही बनेगा, इसके दो बनेंगे, इनके छः छः बनेंगे। ये प्रैक्टिस कर लेना। आई थिंक इट्स एनफ इन दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में पास्ट का कंटिन्यूस लेंगे। थैंक यू।